हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? तो आज हम लोग क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे करंट अफेयर्स बाय नेहा के टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करके इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो आज हम लोग नाटो ग्रुप के बारे में नाटो ग्रुप के बारे में जानेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो नाटो, आज हम लोग नाटो ग्रुप के बारे में जानेंगे, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को 1949 को हुआ था। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में। यहाँ इसका मुख्यालय है। और यह जो संगठन है इसमें यूरोप और नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका महादेश के जो देश हैं वही इसके सदस्य देश हैं। और इसमें सदस्य देश कितने हैं? इसमें 32 सदस्य देश हैं। और वर्तमान में इसके 32 सदस्य देश हैं। और इसका उद्देश्य है सदस्य देशों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा करना, यानी कि सामूहिक सुरक्षा को बढ़ावा देना इस संगठन का कार्य है। और इसका मुख्य सिद्धांत क्या है? इसका एक अनुच्छेद 5 है, जो कहता है कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो वह जितने भी इसके सदस्य देश यानी कि 32 जो सदस्य देश हैं वो सारे समझेंगे कि वो हमला उन सारे देशों पर हुआ है। और इसके जो हेड जो है वो है मार्क रूटे। और ये नीदरलैंड से हैं। नीदरलैंड। और ये नीदरलैंड के पूर्व पीएम भी रह चुके हैं। और इस ग्रुप के 12 संस्थापक सदस्य थे, जैसे कि यूएसए, यूके, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, डेनमार्क। ये सारे देश इसके संस्थापक देशों में शामिल थे। तो देखिए, 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई। कहाँ हुई? वॉशिंगटन डीसी यानी यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में। वहां पे एक संधि हुआ, उसी के तहत इसको बनाया गया। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ क्या है? ये पहले रूस जो था, ये 15 सोवियत संघ जो था 15 देशों का एक ग्रुप था, उसको सोवियत संघ बोलते हैं। और जब ये अलग हुआ तो इसमें से 15 देश बाहर आए। और ये अलग कब हुए? 1991 में ये इस सोवियत संघ से अलग हुए। और इसमें 15 देश बने, जैसे कि कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, रूस, ये सब इसके सदस्य देश बने। और इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और यह यूरोप और उत्तरी अमेरिका के जो महादेश है वहीं के देश इसके सदस्य बनते हैं। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और इसके सदस्य देश 32 हैं। 32 इसके सदस्य देश है। और इसका उद्देश्य है सदस्य देशों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा करना, सुरक्षा को बढ़ावा देना इसका कार्य है। और इसका मुख्य सिद्धांत क्या है? इसका जो एक अनुच्छेद 5 है, कहता है यदि किसी सदस्य देश पर हमला किया जाता है किसी भी अन्य देश के द्वारा, तो वह जितने भी ये 32 सदस्य देश है वो सब अपने ऊपर ये हमला मानेंगे और एक दूसरे को सहयोग देंगे। और इसके हेड कौन है? मार्क रूटे। और ये नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और 1 अक्टूबर 2024 को इन्हें नियुक्त किया गया। और जो नाटो है इसमें नए सदस्य देश कुछ देश जुड़े हैं, जो 2 है वो है 31वां जो सदस्य है वो फिनलैंड है, जो 4 अप्रैल 2023 को जुड़ गया। और इसका 32वां सदस्य देश स्वीडन, जो 7 मार्च 2024 को जुड़ गया है। और नाटो
के 12 संस्थापक देश हैं, जैसे बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये इसके संस्थापक देश हैं, यानी 12। और 2025 में इसका बैठक हेग में हुआ, नीदरलैंड। और हेग में ही कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय भी है। कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ है? उसका मुख्यालय हेग में ही, नीदरलैंड में। और इसका आयोजन भी नीदरलैंड में ही हुआ। और यहाँ पे जो वार्ता हुई, इसमें कहा गया कि यूक्रेन को जो सहायता दे रहे हैं सारे यूरोप के देश, वो सब सहायता जारी रखा जाए। यूक्रेन को क्यों सहायता दे रहे हैं? क्योंकि 2 साल या 3 साल से भी ज्यादा हो गया है रूस के साथ युद्ध चला आ रहा है। तो रूस यूक्रेन के ऊपर लगातार हमला करते रहता है, इसीलिए यूरोप के जो देश है, यानी नाटो के जो सदस्य देश है, इसको सहायता करते हैं। क्योंकि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था, लेकिन यूरोप के देशों ने ये फैसला किया कि अभी यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन सहायता, सुरक्षा जो सामान है वो यूक्रेन को दिया जाएगा। और इसमें एक और फैसला लिया गया कि नाटो के सदस्य देश जो है वो 2025 में एक बड़ा फैसला लिया कि 2035 तक वो अपने जीडीपी का 5% रक्षा के ऊपर खर्चा करेंगे। यानी जितने भी 32 देश हैं वो सारे 5% से ज्यादा जो उनकी देश की जीडीपी होगी, उसमें से 5% जो खर्चा है वो रक्षा के ऊपर बढ़ाएंगे। और 2025 में नाटो के कुछ अभ्यास हुए, जैसे कि आर्कटिक लाइट अभ्यास। ये ग्रीनलैंड में आयोजित किया गया, लेकिन इसमें अमेरिका ने हिस्सा नहीं लिया था। और फाल्कन स्ट्राइक इटली, ये इटली में आयोजित किया गया, फाल्कन स्ट्राइक अभ्यास। स्टीड फास्ट नून, ये नीदरलैंड में आयोजित किया गया। नाटो के आपातकालीन प्रबंधन अभ्यास, यानी कि ऐसी कोई स्थिति आ जाए तो सहयोग को कैसे बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए ये आयोजित किया गया। और ये नाटो के 32 सदस्य देश हैं, तो आप लोग को अगर याद रखना है तो आप लोग इसको देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन सामने हैं। तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। नाटो में कितने सदस्य देश हैं? तो अभी मैंने बताया 32 सदस्य देश हैं, और इसका 31वां जो सदस्य है वो फिनलैंड है। और 32वां जो सदस्य देश है वो स्वीडन है। इसको दोबारा मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम्स में ज्यादातर जो नए करंट होते हैं उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 2 नए देश अभी जुड़े हैं, तो बहुत संभावना रहता है कि एग्जाम्स में इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन बनाए। नाटो के हेड कौन है? तो मार्क रूटे हैं, जो नीदरलैंड के पूर्व पीएम भी रह चुके हैं। पूर्व पीएम नीदरलैंड के। नाटो सदस्य देशों का 2025 का बैठक किस देश में आयोजित किया गया? तो ये नीदरलैंड हेग में आयोजित किया गया। नाटो के सदस्य देशों ने 2025 के बैठक में कितने % अपने जीडीपी का रक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य रखा है? तो ये 5% खर्च का लक्ष्य रखा गया है 2035 तक। नाटो का 32वां सदस्य कौन बना है? तो इसका 32वां सदस्य कौन बना है? स्वीडन।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे करंट अफेयर्स बाय नेहा के टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करके इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अपने नोट्स भी बनाते रहिए साथ साथ क्लास के, ताकि आपको एग्जाम्स की तैयारी करने में आसानी हो। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। सभी को बाय, मिलेंगे अगले क्लास में।